बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। बेटा आज फिजिक्स क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, ये बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं। 3 बेसिक इक्वेशन हमारे पास, ठीक है, मोशन से रिलेटेड। ये फंडामेंटल इक्वेशंस हैं मैकेनिक्स की, कि मैकेनिक्स में जितनी मोशंस हैं हम उन सब में इन इक्वेशंस का यूज करते हैं। ठीक है बेटा, अब ये रिलेट क्या करते हैं बेटा, ये इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम और डिस्टेंस जो बॉडी ट्रेवल करती है, ये उन सब को आपस में रिलेट करते हैं। ठीक है जी। अब यहां पर हम उन इक्वेशंस को जो ड्राइव करेंगे बेटा, ग्राफिकल मेथड से हम उनको ड्राइव करेंगे। रीजन ये है कि आपकी बुक में इसको ग्राफिकली सॉल्व किया गया है, तो इसको ग्राफिकल मेथड से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बेटा इससे पहले हम लोगों ने ग्राफ्स को डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। उसमें हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, रेजिस्टेंस टाइम ग्राफ और इसके अलावा स्पीड टाइम ग्राफ को भी डिस्कस किया था। ये 2 ग्राफ हमने डिस्कस किए थे। तो यहां पर आज हमने जो ग्राफ ड्रा किया बेटा, वो स्पीड टाइम ग्राफ है। लेकिन इसके लिए अज्यूम करेंगे कि हमारे पास जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर हो रही है, उसमें कोई कर्व पाथ वगैरह नहीं है, स्ट्रेट लाइन मोशन है। ठीक है जी। और हम यहां पर बेटा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन, आपको पता है ये तीनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, लेकिन इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए हमने सिर्फ इनके मैग्नीट्यूड की बात करनी है। ठीक है, हम इनके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे। और दूसरी बात यह है कि यहां पर जो एक्सेलरेशन हमने लेट की है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, वो वेरिएबल एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है जी। तो अब इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए इस ग्राफ को देखें कि एक बॉडी इनिशियल वेलोसिटी पे ट्रेवल कर रही है और विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसने कुछ स्पीड गेन की। ठीक है जी, गेन इन स्पीड हमारे पास इतना आया, और बी पॉइंट तक मतलब इतने टाइम में उसकी वेलोसिटी इनिशियल से कहां पर पहुंच गई, फाइनल वेलोसिटी पर पहुंच गई। तो ये तो हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ है। ये आपने अगर लास्ट लेक्चर सुना है, ठीक है, अगर नहीं सुना तो इस प्लेलिस्ट में आप जाएं और आपको जो ग्राफ के हवाले से एक लेक्चर है वो मिल जाएगा। ठीक है, उसमें आपको अगर वो देखें तो ये ग्राफ सारा का सारा आपको इजीली समझ आएगा, इसमें इतनी कोई मुश्किल चीज नहीं है। अब बेटा यहां पर हमने तीनों इक्वेशंस को ड्राइव करना है। ठीक है जी। तो हम जरा चलते हैं पहली इक्वेशन की तरफ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बेटा लास्ट लेक्चर में जो हमने एक बात पढ़ी थी कि स्लोप किस चीज का बेटा, स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू देता है। ये लास्ट टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं कि इस ग्राफ का, ये कौन सा ग्राफ है बेटा, स्पीड टाइम ग्राफ। तो स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो यहां पर मैंने लिखा है कि स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ठीक है जी, ये जो मेरे पास लाइन है बेटा ए बी, यही बेसिकली एक्सेलरेशन है ना, कि बॉडी ने इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक का सफर जो है वो ये ट्रेवल किया है। तो ये मेरे पास लाइन ए बी का स्लोप मुझे क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। और स्लोप अगर आपको याद हो तो वो क्या था, चेंज इन वाई डिवाइड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। ठीक है जी। तो अब देखें y के अलोंग चेंज कितना आ रहा है बेटा, a से b तक। y के अलोंग चेंज कितना आ रहा है, b से लेके c तक, b से c तक या c से b तक ये चेंज आ रहा है। तो मैंने y के अलोंग चेंज को bc से डिनोट किया है। और उसके बाद डिवाइड में क्या होता है कि x एक्सिस के अलोंग कितना चेंज आएगा। ठीक है जी। तो यहां पर देखें कि x एक्सिस के अलोंग a से c तक चेंज आ रहा है, ये देखें a से c तक चेंज आ रहा है। ठीक है, तो मैंने यहां पे लेट कर लिया। अब अगर देखा जाए तो AC और OD, ये AC लाइन और OD लाइन बेटा ये दोनों टाइम को रिप्रेजेंट कर रही हैं, दोनों एक ही जैसी लाइंस हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है, ये दोनों टाइम को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो मैंने इन दोनों को इक्वल पुट कर दिया। दूसरा बेटा ये जो B और C लाइन है, B और C लाइन, देखें आप ये अज्यूम करें कि अगर मैं B से D तक लाइन लेट करूं, ये कंप्लीट लाइन B से D तक, और मैं इसमें से CD माइनस कर दूं, पीछे क्या बच जाएगा, B और C लाइन बच जाएगी ना। तो यहां पर मैंने ऐसे ही किया कि BC किसके बराबर है, BD कंप्लीट लाइन, और माइनस क्या किया, माइनस उसमें से CD किया। तो मेरे पास क्या गया, B और C की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, अब बेटा हम क्या करते हैं कि हम इसमें ना वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। तो आप देखें एक्सेलरेशन इज इक्वल टू BC की जगह पर क्या आएगा जी बेटा, BD माइनस CD डिवाइडेड बाय, अब यहां पर देखें AC की जगह चले हम OD को पुट कर लेते हैं, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, अब जरा हम यहां पर देखते हैं ग्राफ में कि ये तमाम लाइंस किन किन वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम देखते हैं B और D बेटा, B से D तक। तो ये देखें ये हमारे पास क्या बता रही है बेटा, फाइनल वेलोसिटी की, यहां से बॉडी ने फाइनल वेलोसिटी ये गेन की। तो B और D को हम लिख लेते हैं कि B से D तक ये हमें क्या बता रहा है जी, फाइनल वेलोसिटी। CD बेटा C से D तक,
सी से डी, ये वाली लाइन, ठीक है, सी से डी, तो ये हमें क्या बता रही है, ये हमें इनिशियल वेलोसिटी बता रही है। तो सी से डी तक जो लाइन है ये हमें क्या बता रही है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी। और ओ से डी तक ये मुझे टोटल टाइम उसके बारे में बता रहा है। तो बेटा ओ और डी जो है ये किसके बराबर होगा, ये टाइम के बराबर होगा। अब इनमें तमाम वैल्यूज जो है वो रिप्लेस कर लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या बनेगा बेटा, देखें, एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू बी डी किसके बराबर है, वी एफ माइनस वी आई, ठीक है, डिवाइड बाय ये बन जाएगा टी। नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं कि बेटा टी को ना यहां मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास ए इंटू टी दैट इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, ठीक है। अब बेटा हम क्या करते हैं कि हम वी आई को इधर ले आते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी वी एफ दैट इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए इंटू टी। और बेटा यही आपके पास क्या है, यही आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो ये तो होगी फर्स्ट इक्वेशन। अब बेटा चलते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से पहले भी आपको जरा प्रीवियस एक नॉलेज के बारे में पता होना चाहिए। वो हमने बात की थी कि बेटा एरिया अंडर द ग्राफ, कौन सा ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ, वो किसकी वैल्यू देता था, याद है आपको लास्ट टाइम बात की थी कि वो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, कि बॉडी ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है वो हमें क्या बताएगा, एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है बेटा। कि इस ग्राफ के अंदर ये जो मैंने यहां पे आपको शेडेड किया हुआ है जो एरिया है, अगर हम इस पूरे एरिया को फाइंड कर लें तो हमें क्या मिलेगा, हमें टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी या उसकी वैल्यू मिलेगी। तो यहां पर अब देखें कि बेटा मैंने कहा टोटल डिस्टेंस एस, अब वो किसके बराबर है, एरिया ऑफ, यहां पर मैं इस ग्राफ को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूं। एक देखें ओ ए सी डी, ठीक है जी, ये मेरे पास क्या हुआ, ये बेटा अगर आप देखें तो मेरे पास ये है एक रेक्टेंगल, ठीक है, और अगर यहां पर देखा जाए ए बी सी तो ये मेरे पास क्या है, ये बेटा मेरे पास एक है ट्रायंगल। तो मैंने यहां पर लिखा कि रेक्टेंगल ए सी डी, और इसको ए मतलब ये हमारे पास बन रहा है, ठीक है जी, ये वाला हमारे पास, यहां पर आप इसको ओ कर दें, ठीक है बेटा, ये चीज हमारे पास बन रही है ए सी डी ओ और दोबारा ए, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन रही है। तो इस रेक्टेंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया अगर हम इन दोनों को एड अप कर लें तो हमारे पास पूरे ग्राफ के अंदर का एरिया आ जाएगा। तो वो क्या बन जाएगा, वो हमारे पास टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी बन जाएगा। तो बेटा पहले मैं यहां बात करता हूं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल जो हमारे पास ये है, इस रेक्टेंगल का एरिया किसके बराबर होता है, बेटा रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है जी, लेंथ को आप विड्थ से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेटा आप ये देखें कि एक साइड इसकी टाइम बता रही है, ठीक है जी, और एक साइड इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। तो अगर हम लेंथ इनटू विड्थ की बात करते हैं तो एक साइड हमारे पास क्या है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी, और दूसरी हमारे पास क्या है, वो टाइम है। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें कि वी आई और टी, ये मुझे किसकी वैल्यू देगा बेटा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ये जो मेरे पास एक एरिया रेक्टेंगल का एरिया बन रहा है। अब मेरे पास क्या रह गया, मेरे पास ये रहेगी ट्रायंगल, ठीक है जी। तो ट्रायंगल का एरिया किसके बराबर होता है, हाफ लेंथ इनटू विड्थ के बराबर होता है, ठीक है बेटा। एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होता है, हाफ लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है जी। तो अब हाफ तो हमारे पास फॉर्मूले में आ गया। अब इसकी लेंथ किसके बराबर है बेटा, ये देखें ये ए से सी तक ये टी के बराबर है, टाइम के बराबर है, तो यहां पर हमने टाइम पुट कर दिया, ठीक है जी। और इसकी विड्थ ये, तो ये किसके बराबर है, गेन इन द स्पीड, और ये बेटा ए इंटू टी के बराबर है, किसके बराबर है, ए इंटू टी के बराबर। तो ये मैंने यहां पर वैल्यू लिख ली। अब बेटा मेरे पास ना रेक्टेंगल का और ट्रायंगल का, इन दोनों का एरिया मेरे पास आ गया है। अब इन एरियाज को मैं इस इक्वेशन में रिप्लेस करता हूं, तो आप यहां पर देखिएगा कि डिस्टेंस जो है बेटा ये मेरे पास किस चीज के बराबर बनेगा, आप जरा गौर करें। पहले मैं पुट करूंगा जी एरिया इस वाला, ये रेक्टेंगल वाला, तो ये क्या बनेगा, वी आई इंटू टी, ये बन जाएगा वी आई इंटू टी प्लस, अब दूसरा एरिया मेरे पास कौन सा है, ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल का एरिया किसके बराबर है, हाफ 1/2 टी मल्टीप्लाई बाय 80, ठीक है बेटा, ये वैल्यू आ गई मेरे पास। अब मैं क्या करता हूं कि मैं इन वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो देखें ये फाइनल इक्वेशन मेरे पास बनेगी S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ, बेटा टी टी से मल्टीप्लाई होगा तो A और T का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और यही बेटा क्या है,
यही मेरे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये मेरे पास कौन सी है? ये मेरे पास है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर होगी बेटा? अच्छा, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव कर ली, ये हमने सेकंड इक्वेशन ड्राइव कर ली। अब इसी ग्राफ से हम थर्ड इक्वेशन को भी ड्राइव कर सकते हैं। बेटा थर्ड इक्वेशन के लिए भी यही लाइन है कि एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। कि भाई अगर हम ग्राफ के अंडर एरिया फाइंड कर ले, जिस तरह हमने इस वाली इक्वेशन में किया है, ठीक है जी, लेकिन यहां पर हमने इसको स्प्लिट किया है, किसमें? रेक्टेंगल में और ट्राइंगल में। लेकिन अगर हम इस शेप को देखें तो बेटा ये हमारे पास एक ट्रेपेजियम शेप बनती है, जिसमें दो साइड्स पैरेलल होती हैं और दो साइड्स पैरेलल नहीं होती। ठीक है, अब देखें तो आपके पास ओ ए और डी बी, ये दो साइड्स क्या है? पैरेलल हैं, जबकि हमारे पास ए बी और ओ डी ये लाइंस पैरेलल नहीं है। तो ये क्या बनेगा? ये एक ट्रेपेजियम की शेप बनेगी। तो बेटा मैं यहां पे कहता हूं कि टोटल एरिया ए बी डी, ये जो मेरे पास, ठीक है, ओ ए बी डी, ये जो मेरे पास एक ट्रेपेजियम की शेप बन रही है, तो ये क्या मुझे वैल्यू देगा? बेटा ये मुझे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी की वैल्यू देगा। और इसका फॉर्मूला किसके बराबर होता है? इसका फॉर्मूला याद रखें कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होता है ना बेटा, वो हमारे पता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, या आप कह लें कि सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये इसका फॉर्मूला बनता है। तो यहां पर आप देखें कि बेटा पैरेलल साइड्स का ना मैंने सम लिया है। पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं? ओ ए, ठीक है, और बी डी, इन दोनों का सम लिया है, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट क्या होती है बेटा? दो पैरेलल लाइंस के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसको हम हाइट लेट करते हैं। बेटा यहां पर देखें कि ओ ए ओ जो हमारे पास है और बी और डी लाइन है, ये दोनों क्या है? ये दोनों पैरेलल हैं। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है? ओ से डी, वो टाइम है। वो क्या है? वो टाइम है। तो ओ डी इनके दरमियान डिस्टेंस है, उसको हाइट हम यहां पर पुट कर लेंगे। ठीक है बेटा? अच्छा, अब यहां पर अगर आप देखें तो 2 को अगर हम यहां मल्टीप्लाई कर लें, ये बन जाएगा 2s दैट इज इक्वल टू ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई बाय ओ डी। ठीक है, ये रिलेशन हमारे पास बन गया। अब बेटा मैथमेटिक्स में ना, अगर हम किसी इक्वेशन को दोनों साइड पर किसी एक वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई कर लेना, तो उसकी मतलब जो इक्वेशन है उसकी इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप सेम नंबर से उसको दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर रहे होते। तो यहां पर देखिए मैंने कहा मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय बी सी डिवाइड बाय ओ डी। बेटा बी सी डिवाइड बाय ओ डी, बी सी डिवाइड बाय ओ डी, तो बी सी किसके बराबर है? ए टी डिवाइड बाय टाइम। तो ये मेरे पास बन जाएगा एक्सेलरेशन, मतलब कि बी सी डिवाइड बाय ओ डी ये किसके बराबर है? एक्सेलरेशन के बराबर है। और मैं इस वैल्यू से दोनों साइड पर इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। तो आप देखें ये मेरे पास क्या बनेगा बेटा? 2s मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई मैं किससे कर रहा हूं? मल्टीप्लाई मैंने लिखा हुआ है कि बी सी डिवाइडेड बाय ओ डी से मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है जी बेटा? अच्छा, इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक टर्म से मल्टीप्लाई उसको कर देंगे, ये बन जाएगा ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई बाय ओ डी, और इक्वेशन के इस साइड पर भी हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? बी सी डिवाइड बाय ओ डी, ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी। अच्छा बेटा अब यहां पर देखें कि ओ डी के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर बी सी डिवाइड बाय ओ डी जो है इसकी वैल्यू हम ए की वैल्यू मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? 2as दैट इज इक्वल टू, अब बेटा यहां पर जरा वैल्यू देखिएगा, ओ ए प्लस बी डी, ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ रही है, मल्टीप्लाई बाय, बेटा यहां पर वैल्यू मेरे पास क्या बचेगी? बी और सी की वैल्यू बचेगी। तो आप देखें यहां पर हमने बी और सी की वैल्यू कहीं पर पुट की थी, ये देखें इसी के बराबर है ना, बी डी माइनस सी डी, मतलब बी और सी की जगह पर ये वैल्यू पुट कर सकता हूं मैं। तो चलिए बेटा यहां पर जो बी सी है वो लिखने की बजाय मैं इसकी वैल्यू को पुट कर लेता हूं। ये किसके बराबर है? बी डी माइनस सी डी के बराबर। क्या है यहां पर? बी डी माइनस सी डी, ये वैल्यू आ गई। क्लियर होगी बेटा? अच्छा अब हम इन सब की ना वैल्यूज को जरा पुट करके देखते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यूज आती हैं। तो 2as दैट इज इक्वल टू, बेटा और ए लाइन को हम देखते हैं, ओ और ए ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी वी आई के बराबर। तो यहां पर क्या आ जाएगा? वी आई प्लस बी और डी की बात करते हैं बेटा, बी और डी ये कंप्लीट लाइन है, ये फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये है वी एफ मल्टीप्लाई बाय बी डी। बेटा बी और डी की बात अगर करें तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फाइनल वेलोसिटी को, वी एफ माइनस
सी और डी की बात अगर करें तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी को। यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, वी आई, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। देखिए प्लस में हम अगर ऑर्डर चेंज करें कोई मसला नहीं होता, तो इसको इस तरह लिख लेते हैं कि 2as दैट इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई, और यहां पर क्या आ जाएगा, वी एफ माइनस वी आई। ठीक है। अच्छा बेटा अब यहां पर ना आपको मैथमेटिक्स में एक इक्वेशन पता है कि अगर हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी हो, ठीक है, जिस तरह देखें आपके पास वैल्यू आ जाए a प्लस बी और a माइनस बी, आप क्या करते हैं, आप इस वैल्यू को लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है जी, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो अब यहां पर इस इक्वेशन को देखें तो ये हमारे पास क्या बनेगी बेटा, ये हमारे पास बनेगी 2as दैट इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है जी बेटा, ये हमारे पास क्या बन गई, ये थर्ड इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो ये हमारे पास है बेटा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये तीन इक्वेशंस ही हैं जो मोस्ट फंडामेंटल इक्वेशंस हैं काइनेमैटिक्स की, मैकेनिक्स की। ठीक है, मोशन मतलब इन तीन इक्वेशन से हम इनको डिस्कस करते हैं, द फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन। अब बेटा इनको ना आपने यूज न्यूमेरिकल्स में अपनी वैल्यूज को देखते हुए करना है। देखिए जब डिस्टेंस की बात नहीं हो रही तो फिर आप ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, क्योंकि इन दोनों में ना डिस्टेंस इन्वॉल्व है। अगर डिस्टेंस के बगैर आप किसी चीज को सॉल्व करना चाह रहे हैं तो आप ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे। और अगर डिस्टेंस मौजूद है लेकिन टाइम मौजूद नहीं है, डिस्टेंस है लेकिन टाइम नहीं है, तो फिर आप इस इक्वेशन को यूज करेंगे, क्योंकि ये टाइम नहीं है इसमें और डिस्टेंस की बात हो रही है। लेकिन अगर डिस्टेंस भी है और टाइम भी है और आपके पास फाइनल वेलोसिटी अगर नहीं है, तो फिर आप इस इक्वेशन को यूज करेंगे, क्योंकि यहां पर देखें टाइम की बात भी है, डिस्टेंस भी है और फाइनल वेलोसिटी की बात नहीं है। तो फिर वो न्यूमेरिकल्स जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें डिफरेंट सिनेरियो को देखते हुए हम इन इक्वेशंस को यूज करते हैं। तो बेटा आई होप सो कि आपको ये जो इक्वेशंस हैं तीनों ये अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी, और इन इक्वेशंस के हवाले से किसी किस्म की आपकी क्यूरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।